साल के दौरान में 33वां इतवार कहा जाता है, जो इबरत से बिना समझे दलाइल भी ना माने, जो इबरत से बिना समझे दलाइल भी ना माने, तो क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों जरूरी थी। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज मोमिनीन, आज खुदा का पाक कलाम हमें रोज़े हशर, रोज़े क़यामत, यौम आखिर और हिसाब किताब के बारे में बताता है। और ये दुनिया जहां के तमाम तर ईमानदार और बेईमान लोगों का तजस्सुस है कि वो इस क़यामत के बारे में सीखें। और जब हम इस क़यामत के बारे में सीखते हैं तो खुदा का पाक कलाम हमारी रहनुमाई करता है। और साबका इतवार हमने सुना कि सदूकी जो है वो खुदावंद यस्सु से सवाल करते हैं, और वो सवाल क्या होता है कि रोज़े हशर के दिन, क़यामत के दिन जो है वो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। और खुदावंद यस्सु मसीह उन्हें बयां करता है कि हमारी ज़िंदगी रूहानी हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी जो है जिस्मानी नहीं रहेगी। जैसे बहुत दफ़ा जो है क़यामत को, जन्नत को जिस्मानी लज़्ज़तों से बयां किया जाता है, लेकिन खुदावंद यस्सु कहता है कि हमारी ज़िंदगी रूहानी हो जाएगी, यानी फरिश्तों की मानित हो जाएगी। और जब फरिश्तों की मानित ज़िंदगी हो जाएगी तो ना भूख की फिक्र है, ना प्यास की फिक्र है, ना कोई डर है, ना कोई खौफ है, ना कोई लालच है, ना झूठ है, ना उम्मीदी है, ना बेईमानी है, बल्कि हम रूहानी हो जाएंगे, खुदा की सरपरस्ती में होंगे। और ये रोज़े हशर के दिन होगा। बस खुदा जो है नेकोकारों को बदकारों से जुदा करेगा, रास्तबाजों को नारास्तों से जुदा करेगा, भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा, जवान को गेहूं से जुदा करेगा। ये जो है कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है। और आज की इंजील मुकद्दस में मसीह खुदावंद जो है हमें ये बताता है कि उसकी निशानियां क्या है। और जब निशानियों के बारे में मसीह खुदावंद हमें सिखाता है तो वो कहता है, हैकल को देखते हुए कि पत्थर पे पत्थर ना छोड़ा जाएगा। और यस्सु की ये पेशेनगोई जो है वो 70 ईस्वी में पूरी होती है कि जब रोमियों ने हैकल को तबाह कर दिया, और आज हम देखते हैं कि पत्थर पे पत्थर मौजूद ना है। यस्सु की ये पेशेनगोई जो है ये पूरी होती है। और खुदावंद कहता है कि बहतेरे कहेंगे कि वो वहां है, वो यहाँ है। तुम जो है वो वक्त को समझते हुए गुमराह ना होना, और याद रखना कि वो वक्त नजदीक ही है। और तुम लड़ाइयों के बारे में सुनोगे, और कौम पे कौम और बादशाही पे बादशाही चढ़ाई करेगी, जलजले आएंगे, काल पड़ेंगे, और आसमान से निशान जाहिर होंगे, और मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे, कैद में डालेंगे, अदालत में घसीटेंगे, और बाज तुम में से कत्ल किए जाएंगे, लेकिन तुम्हारा बाल बीका ना होगा। बस जब मसीह खुदावंद जो है ये सारे निशानात बता देता है, और वो हमें क्या नसीहत करता है, हमें क्या तलकीन करता है, वो कहता है कि अपने सब्र से तुम अपनी जानों को बचाए रखोगे। फिर से दोहराता चलूं, अपने सब्र से तुम अपनी जानों को बचाए रखोगे। इससे क्या मुराद है? यह सब्र क्या चीज है? ये सब्र जो है खुदा की तरफ से नेमत और बख्शिश और रहमत है। ये सब्र ही है जिससे हमें तसल्ली मिलती है। ये सब्र ही है जो हमें ईमान में मुस्तकिल मजाजी सिखाता है। ये सब्र ही है जो हमें उम्मीद देता है। ये सब्र ही है जो पस्त हौसलों को फिर से जुर्रत में बदल देता है। ये सब्र ही है जो हमें जीना सिखाता है। और जिन लोगों का सब्र का प्याला लबरेज हो जाता है वो खुदकुशी कर लेते हैं, वो जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। और खुदावंद यस्सु जो है जब हमें ईमानी जिंदगी अता करता है, रूहानी जिंदगी देना चाहता है, वो कहता है कि अपने सब्र से तुम अपनी जानों को बचाए रखोगे। बस हमारा ईमान, हमारा सब्र, हमारी उम्मीद जो है वो खुदावंद की ज़ात मुबारका में है। और जब खुदावंद यस्सु यूं कहता है कि बाज कत्ल किए जाएंगे और तुम्हारा बाल बीका ना होगा, इससे क्या मुराद है? जब इंसान कत्ल ही हो चुका
तो बाल भी का क्या होना है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की इस आयत मुबारका, उसके अल्फाज मुबारका को हमें असल मानी और असल मफ़हूम में समझना है। बेशक ईमान की खातिर जो है बहुत से मसीही शहीद होते हैं, लेकिन जब यीशु कहता है कि तुम्हारा एक बाल भी भीखा ना होगा, इससे मुराद ये है कि तुम्हारी रूहानी जिंदगी जो है वो महफूज कर ली गई है। तुम रूहानी तौर पे तुम्हें कोई नुकसान ना होगा। यीशु जो है हमें ये सिखाता है जिस्मानी मौत और रूहानी मौत के बारे में। जिस्मानी मौत क्या होती है कि जब रूह जो है वो जिस्म से जुदा कर ली जाती है। रूह जो है जिस्म से जुदा कर ली जाती है। और वो कैसे होती है? किसी एक्सीडेंट की सूरत में भी हो सकती है, किसी हादसे, या इंसान जो है अपनी उम्र पूरी करने के बाद जो है एक दिन अपने खाल के हकीकी से जा मिलता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तू खाक है और खाक ही में लौट जाएगा। और जब पंजाबी में भी कहा जाता है कि अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले, और इसी के बारे में कहा जाता है तुझे तेरी औकात का उस दिन पता चलेगा ऐ इंसान कि जब लोग तुझ पे मिट्टी डालकर हाथ भी तुझ पर झाड़ेंगे। ये जिंदगी की हकीकत है कि हर इंसान इस दुनिया में आरसी है, और लोग जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, अपने जो हैं, उस पे मिट्टी डाल के हाथ भी उसी पे झाड़ देते हैं। यह आपने देखा होगा। बस आज जब हम जिस्मानी मौत के बारे में सीखते हैं तो रूहानी मौत भी होती है, जो हमारे माशरे में बहुत दफा दिखाई देती है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। ये रूहानी मौत क्या होती है कि जब इंसान का ज़मीर मर जाता है, और ये इंसान का ज़मीर जब मरता है तो इंसान की रूहानी मौत हो जाती है। और इसके बारे में कहा जाता है ज़मीर मरता है एहसास की खामोशी से। ज़मीर मरता है एहसास की खामोशी से, ये वो वफात है जिसकी कब्र नहीं होती। मसीह खुदावंद में मेरे सीसो, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि कई लोगों का ज़मीर मुर्दा होता है। उन्हें झूठ बोलते हुए कोई जबान लरजती नहीं है, फरेब देते हुए घबराते नहीं है, धोखा देते हुए शर्माते नहीं है, लालच करते हुए जो है वो कभी भी जो है वो हिचकिचाते नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी जो है बेईमानी वाली होती है, लालच वाली होती है। अपनी अना परस्ती के तहत वो जिंदगी गुजारते हैं, अपने गुरूर और घमंड में जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि ज़मीर मुर्दा है। और जब ज़मीर मुर्दा है, हम अपनी कलीसिया में, अपने माशरे में भी देखते हैं कि हम दूसरों की कुर्बानियों को, दूसरों की मोहब्बत को, खुदा की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। और इसकी मिसालें हम अपने माशरे में देखते हैं कि हमारे बहुत सारे नौजवान जब नशा की गिरफ्त में गिर जाते हैं, अपने माँ बाप की कुर्बानियों को नहीं समझ पाते। और हमारे बहुत कई नौजवान ऐसे हैं जो कि ज़मीर के तौर पे मुर्दा हो चुके हैं। वो दूसरों की, अपने माँ बाप की कुर्बानियों को जो है समझते नहीं, और अक्सर कह देते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है। और आज जब हम जिस्मानी मौत और रूहानी मौत और जिस्मानी ज़िंदगी और रूहानी ज़िंदगी के बारे में सीखते हैं तो खुदा का पाक कलाम रहनुमाई करता है, कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। बस यीशु हमें कसरत की ज़िंदगी देता है, और जब कसरत की ज़िंदगी है तो उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह जो है उन नशानात के बारे में बताता है जो रोज़े हशर और क़यामत के दिन होंगे। और वह कहता है कि सूरज तारीक हो जाएगा, चांद अपनी रोशनी ना देगा, सितारे गिरेंगे, चट्टानें तिड़क जाएंगी और आसमानी कुव्वतें हलाई जाएंगी, जमीन के तमाम कबीले छाती पीटेंगे और इब्ने इंसान बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पे आएगा। मत्ती 24वां बाब उसकी 30वीं आयत मुबारक। लेकिन हमारे लिए क्या तलकीन है, हमारे लिए क्या भरोसा है जो यीशु के मानने वाले हैं। हमारे लिए खुदावंद कहता है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। बेशक ये सब कुछ होगा, लेकिन जो यीशु के हैं
वो हमेशा कायम रहेंगे, क्योंकि यीशु ही क़यामत है और वही ज़िंदगी है। यीशु ही राह है, वही हक है और वही ज़िंदगी है जो हमें खुदा के पास लेकर जाता है। और हमारी तैयारी होनी चाहिए सबके लिए। हमें ईमान में मजबूत रहना है, उम्मीद रखनी है, सब्र रखना है और खुदावंद में पेवस्त रहना है। मैं जिक्र करता चलूं एक किताब का जिसका नाम है इखलाकी इलाहियात, एक समाजी आईना। ये बिशप इंद्रियास रहमत की किताब है। इसमें बयान किया गया है कि हर मजहब या फलसफा हयात के 3 शोबे होते हैं। और इसमें क्या होता है, पहले नंबर पे अकीदा, दूसरे नंबर पे लतूरिया और तीसरे नंबर पे ज़ाब्ता हयात। यानी कि किसी भी मजहब को देखा जाए, अकीदे के तहत ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, इबादती रसूमात में शामिल होना चाहिए और तीसरा ज़ाब्ता हयात यानी ज़िंदगी के असूल अपनाने चाहिए। और इस तरह जो है माशरा तरक्की करता है और ईमानदार तरक्की करते हैं। और जब हम ये सीखते हैं कि ये ज़ाब्ता हयात जो है ये ज़िंदगी का निचोड़ होता है और इसको बनाने के लिए ख़ानदान किरदार अदा करता है, माशरा किरदार अदा करता है और इंसान खुद जो है इसमें जो है सीखता है और दूसरों की ज़िंदगी के लिए भी कारामद साबित होता है। और आज खुदा का पाक कलाम जब हमें ये सिखाता है कि हम ईमान में अकीदे में मजबूत रहें, हम लतूरियाई तौर पर इबादतों में शामिल हों और ज़ाब्ता हयात में जो है वो बढ़ते जाएं और खुदावंद के मुंतज़िर रहें। जैसे 10 कमारियों की मिसाल है कि जो होशियार हैं वो अपने दिए को रोशन रखती हैं और जो बेवकूफ़ हैं वो सो जाती हैं, वो जो हैं वो नाकाम हो जाती हैं, वो शादी में दाखिल नहीं हो पाती, वो सियाफत में दाखिल नहीं हो पाती। और खुदावंद आज हमें सिखाता है कि हम अपने आप को तैयार करें उसकी आमद सानी के लिए, उसकी क़यामत के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए जो हमें देना चाहता है। और जैसे हम शादी ब्याह हकीका में, सालगिरह में, ईदों के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, आज हमें अपने आप को रूहानी तौर पे तैयार करने की ज़रूरत है। उस क़यामत और उस ज़िंदगी के लिए तैयार करने की ज़रूरत है जब हमारी ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी में तब्दील हो जाएगी। और हम में से हर कोई जन्नत में जाने का ख्वाहिशमंद तो होता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। और आज खुदा हमें ये सिखाता है कि जब हम खुदा के साथ मजबूत हैं, ईमान में मजबूत हैं, तो हम जो है वो मौत से भी नहीं घबराते, बल्कि जो है हम खुदावंद में अपने आप को तैयार करते हैं और ईमान में मजबूत होते हुए शहादत का जाम भी पी लेते हैं। और आज खुदा हमें इस कलाम इलाही से ये सिखाता है कि ईमानी मजबूती हासिल करें, अपने आप को तैयार करें और हमेशा की ज़िंदगी के लिए अपने आप को तैयार करें और खुदा के मुंतज़िर रहें। खुदावंद आज के कलाम इलाही से हमें अपनी बरकत और फ़ज़ाइल से नवासे, उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।